सेनापति बड़ा भड़भड़का रो चमीटा, मार लगाई जाए, उठा पटक करो इसकी, मार मार के इन्हें परेशान किया जाए, मार मार के इसको करो, इनके सिर में चमीटा मारे जाए, इसको मारो चमीटा और उठा उठा फेंको इसे, इसका गला पकड़ो, गला पकड़ो। जिनसे यह दरबार प्रारंभ हुआ उनको आप जादूगरी से नहीं तोड़ सकते। जादूगर की एक सीमा, लेकिन सिद्धि असीमित होती है, बालाजी की कृपा असीमित होती है। बाबा जी के पास एक लेडी आई, उनके बेटे को दिक्कत थी, बेटी सही थी, लेकिन उसके बावजूद बाबा जी के वाईफाई में गलत इंफॉर्मेशन आई और बाबा जी ने बेटी जो कि सही थी और बेटे दोनों को पागल कह दिया। क्लिप। लग ही नहीं रहा था कि आपसे मिल पाऊंगी। क्या प्रश्न है, बोलो। मेरा एक ही प्रश्न है, मेरे बच्चे को ठीक कर दो बस। अब क्या ऑटिज्म बता दिया है। बेटी मंदबुद्धि की है, बेटी तो ठीक है, बेटा और बालक को, बेटी तो ठीक है, बेटा और बालक को हुई है, बालक को वह पागलों जैसी हरकत करता है, आउट ऑफ कंट्रोल रहता है, बेटी पर कृपा होगी। वह बाबा जी वो कह तो रही हैं बेटी सही है, तो ये मिस्टेक बाबा जी की थी या बालाजी की, आप बताएं। एक और बिल्कुल साफ केस हुआ, बाबा ने बोला कुछ और हुआ कुछ और। क्लिप सुने। पहला आदेश है नीरज नाम के बालक की अर्जी दरबार में प्रथम रूप में स्वीकार हुई है। टी शर्ट होगी, पीली टी शर्ट होनी चाहिए, चश्मा भी हो सकता है और टी शर्ट होनी चाहिए, नाम नीरज होगा। बाबा ने बोला पीली टी शर्ट होगी, चश्मा भी हो सकता है, लेकिन जब ये भाई साहब आए तो शायद मेरी आंखें कमजोर हों, लेकिन कोई मुझे ये बता सकता है कि कौन सी एंगल से ये टी शर्ट पीली है? और बाबा ने इन दादाजी के उम्र के अंकल को बालक बोला था। क्लिप। नीरज नाम के बालक की अर्जी। तो कौन से एंगल से ये चचा बालक नजर आ रहे हैं आपको? ना तो टी शर्ट पीली है और ना ही कोई बालक है ये। तो ये मिस्टेक किसकी थी, बालाजी की या जादूगर की? अच्छा, एक मैडम बाबा जी के पास आई और बाबा को बोला मेरे बाबा बहुत पैसा देके मेरी शादी की है। हमारे शादी का 4 साल हुआ, हमारे पति जो है और लड़कियों से संबंध रखते हैं, चोरी डकैती छिनैती सब करते हैं और हमारे तलाक की अर्जी डाल दी। मेरे माँ बाप बहुत पैसा लेकर मेरी शादी की है, लेकिन कोई सुख नहीं। नजदीक आओ आप। इन्होंने साफ साफ बोला कि माँ बाप बहुत पैसा दे के शादी की है, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ हुआ कि शादी माँ बाप ने ही करी थी। उसके बावजूद भी हमारे सिद्धि वाले बाबा ने बोला नहीं, तुमने तो कोर्ट मैरिज करी थी। क्लब था, आप दोनों ने भी लव विवाह किया था, इसलिए जो ब्याह टिको नहीं। हाँ या ना? घर वालों के बिना सहमति के आप लोगों ने कोर्ट मैरिज जो है की थी, बिना सहमति के। बाबा जी उन्होंने अभी तो बताया कि माँ बाप ने पैसे देकर शादी करी थी, तो कोर्ट मैरिज क्यों बीच में लिया है आप? वो भी बैठी बैठी मना कर रही थी कि नहीं गुरुजी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बाबा जी एकदम से राशन पानी लेके चढ़ गए। कोर्ट मैरिज जो है की थी बिना सहमति के। हाँ नहीं, लव विवाह ही किया और कागजी ही करवाया। हाँ कागजी मतलब कागज, सर्टिफिकेट। हाँ तो फिर झूठ क्यों बोल रही? फिर हम और आगे बढ़ेंगे, फिर बुरा लग जाएगा। तुम भी कम नहीं हो। और उसके बाद इन्होंने बाहर जाके बाबा को गालियां दी और झूठा भी बोला। क्लिप। मेरा पति माफिया, मेरा पति गुंडा, मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोला। हाँ। मेरे बारे में झूठ में बोल दिया। तो ये मिस्टेक बालाजी की थी या एक जादूगर की? अच्छा, अब कुछ ओवर एक्टर्स से मिल लेते हैं जिनको बाबा ने पहले से प्लांट किया है या नहीं, इसका फैसला आप कीजिएगा। 2022 23 तारीख 5वें महीने में बाबा ने काफी देर टहलने के बाद एक शख्स को पीछे से, यानी आगे लोग खड़े हैं, उसके बावजूद उन लोगों को हटाकर पीछे से इस शख्स को आगे बुलाया और कुदाकर अपने साथ ले गए बाबा। मतलब कितना लकी है ये आदमी कि पीछे से बाबा ने बुलाया और कुदाकर अपने साथ ले गए और फिर इसने ओवर एक्टिंग करी। भगो एक लोग एक तरफ, घर वालों को किया उतना मार, फेंको और मारो इसे। मतलब इस तरह से खुद को ये शख्स फेंक रहा है जिससे चोट ना लगे, और ओवर एक्टिंग तो विजिबल है ही। क्लिप। और उठा फेंको इसे और मारो इसे और मारो। अब इसका गला पकड़ो खैर कुछ भी हो, ये आदमी लकी तो है ही कि बाबा बीच में से लोगों को हटाकर इसको बुला के लेके जा रहे हैं।
लेकिन चमत्कार तो जब हुआ जब 2022 8 तारीख और 7वें महीने में बाबा ने फिर एक बार भक्तों की भारी भीड़ में से इसी शख्स को बुलवाया। एक वो जो अविनाश, एक लाल टी शर्ट वाला, एक जो बालक यहाँ खड़ा होगा, जादू इसको तो हाँ, इसको पकड़ के बुलवाओ जहां भी हो। अरे गुंडाई है कहते हैं। क्या लकी आदमी है, लोगों की सैकड़ों बारी में अर्जी नहीं लगती और यहाँ बाबा खुद भीड़ से निकाल कर इसको ला रहे हैं 2-2 बार। और उसके बाद क्या हुआ, फिर वही ओवर एक्टिंग चालू हो गई। क्लिप भागल ले लग गया था पाँच। बाबा जी 2 बार ये बेचारा आपसे पिटने आया, आप प्रेतों को मार सकते हो लेकिन इस बेचारे को ठीक नहीं कर पाए, कमाल है। चलिए एक और ओवर एक्टर से आपको मिलवाता हूँ। तो ये जनाब आए और बाबा ने इनके अंदर जो भूत था उसको मार लगाने को कहा। भाई बाबा के पास सिद्धि है तो भूत वगैरह को बाबा धो डालते हैं। तो सुने जरा क्लिप। अरे अरे मिस्टर भूत, टेक्नोलॉजी में तुम बड़े एडवांस हो रहे हो, माइक उठा के बोल रहे हो। सही बात है वैसे, वरना फिर कोई सुनेगा कैसे। इसका पूरा घर बर्बाद कर दूंगा और इसके घर में कोई संतान नहीं होने दूंगा। कोई करवा के दिखाए संतान तो जानू मैं। एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। ये तो कुछ नहीं भाई साहब की ओवर एक्टिंग, आप लोग चेक करें। इसी को तुम लोग चलो दो। और इस भूत को अपने क्लाइंट की इतनी टेंशन है कि पजामा नीचे सरकने नहीं दिया, ठीक है, पहले ही ऊपर कर लिया। अच्छा आपको पता है बाबा जी का एक इनविजिबल सेनापति भी है, मजाक नहीं सच में है। बस बात सिर्फ ये है कि उसको बार बार कहते रहना पड़ता है मार लगाई जाए, वरना वो लगाता नहीं, रुक जाता है। सेनापति बड़ा फटफटका चमीटा, मार लगाई जाए उठा पटक करो इसकी, और तो चमीटा भटकारे जाए। इस जिंद को और मारो। जितना इन प्रेतों ने परेशान किया उतना मार मार के इन्हें परेशान किया जाए। तो किसको किया, मार के इसको करो। इनके सिर में चमीटा मारे जाए और उसको मारो चमीटा। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि कुछ बार ऐसा हुआ है, जैसे इस केस में हुआ ये कि ये जो आदमी था इसको हिंदी नहीं आती। यू नो स्पीक हिंदी? नो ओके, नो प्रॉब्लम। तो क्योंकि इस भाई को हिंदी नहीं आती तो बाबा ने जो भी कहना है वो इसके सर के ऊपर से ही जाएगा। तो बाबा ने अपने इनविजिबल सेनापति से मार लगाने को कहा। चलो सेनापति फिर से मार लगाओ। और फिर क्या, इन भाई को क्या पता अब क्या करना है। बाबा जी इधर उधर हाथ करते रहे, कोशिश करते रहे कि कोई रिएक्शन हो, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। अगर वाकई कोई सेनापति होता तो यहां पर भी उसको इसी तरह और फिजिकल मार लगानी चाहिए थी जैसे वो इन ओवर एक्टर्स को लगाता है। एक और केस हुआ और यहां पर भी इन लेडी को हिंदी नहीं आती थी। नो और इन पर भी जिन सवार थे। तो बाबा जी अपने सेनापति को बोलते रहे मार लगाई जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि इनको हिंदी समझ आती ही नहीं। मार लगाई जाए, मार लगाई जाए। तो बाबा जी सेनापति से कनेक्शन कैसे कट गया इन केसेस में? अगर वाकई कोई सेनापति एग्जिस्ट करता है तो कनेक्शन क्यों लॉस्ट हो गया? अब ये बात तो चमत्कारी सिद्धियों वाले बाबा ही हमको समझाएंगे। तो बाबा जी हम इंतजार करेंगे आपके रिस्पॉन्स का।